Good morning, students. Class 7 Social Science. Here is the again history video, chapter 5, the Midville Architecture. First video of this chapter. Let's start the topic. बच्चे, ये जितना भी जो पूरा का पूरा चैप्टर है, हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से मुगल एम्पायर में या जो एक मिडविल जो टाइम पीरियड रहा, उस टाइम पीरियड में कौन कौन से राजा ने कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स, कौन कौन से फोर्ट्स या कौन से जैसे किले हैं, मॉस्क है, टेम्पल्स हैं, ये सब चीज़ें बनवाई हैं, एंड हाउ ऑल दोज आर्किटेक्चर्स एंड द थिंग्स, और जो बिल्डिंग्स हैं किस तरीके से हमें राजा के बारे में समझने में और आपके उस टाइम पीरियड को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. Based on their functions, historical monuments can be divided into religious and secular buildings. यानी कि बेटा हमारे पास जितने भी ये जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो भी हम अपने आसपास देखते हैं इन दिल्ली और नियरिंग स्टेट्स में, इन सभी मॉन्यूमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है. पहली कैटेगरी बताती है कि ये रिलीजियस बिल्डिंग्स हैं कुछ, और दूसरी कैटेगरी में बताती है दैट कि ये बिल्डिंग्स सेकुलर है. यानी कि मॉन्यूमेंट्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रिलीजियस बिल्डिंग्स के नाम पर और सेकुलर बिल्डिंग के नाम पर. नेक्स्ट इज रिलीजियस बिल्डिंग्स के अंदर आते हैं आपके टेम्पल्स, मॉस्क, प्रेयर हॉल्स, ये सारे आपके रिलीजियस बिल्डिंग्स में आते हैं. दूसरा आपके पास आते हैं सेकुलर बिल्डिंग्स में, जिसके अंदर हम फोर्ट्स काउंट करते हैं, पैलेसेस काउंट करते हैं. बॉयल्स बेटा एक ऐसी जगह जो कि ना जिसमें स्टेयर्स बहुत सारी होती हैं. लेट्स सी द पिक्चर. इसे बॉयल्स की तरह डिफाइन किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे, अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्टेयरकेस होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हवेली. एंड irrespective of their type, historical monuments provide valuable information of to reconstruct history. यानी कि हमें किसी भी टाइम पीरियड को स्टडी करने के लिए, किसी भी एरा को स्टडी करने के लिए ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे वो सेकुलर बिल्डिंग्स हो चाहे वो रिलीजियस बिल्डिंग्स हो, दे प्रोवाइड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. नेक्स्ट इज द आर्किटेक्चर दैट डेवलप्ड ड्यूरिंग द मिडविल पीरियड इन इंडिया रिफ्लेक्टेड डाइवर्सिटी. क्योंकि बेटा देखो एक ही रिलीजन के रूलर नहीं थे, अलग अलग रिलीजन के रूलर्स रहे, तो और अलग अलग जगहों से वो आए थे, तो उन सभी एरिया का जो आर्किटेक्चर है उसे इंडिया में लेकर आए. ठीक है. नेक्स्ट इज द टर्किश इन्वेशन का मतलब होता है आना. एडेड न्यू एलिमेंट्स टू द एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ इंडिया. यानी कि जब टर्किश लोग इंडिया में आए तो उन्होंने अपनी आर्किटेक्चरी को भी इंडिया में लेकर आए और उस आर्किटेक्चर मेथड की हेल्प से इंडिया में अलग अलग चीजें बनानी शुरू की, जो हम आगे पढ़ेंगे. दिस गिव बर्थ टू द न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दैट वाज अ फ्यूजन. फ्यूजन का मतलब होता है किसी चीज का मिक्सचर. तो किस चीज का मिक्सचर रहा ये? इट इज काइंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बिटवीन इंडो एंड इस्लामिक फीचर्स. तो जो इंडियन कल्चर चल रहा था उसका और जो इस्लामिक रिलीजन के लोग जो मुगल्स हैं या जो बाकी देशों से इंडिया में आए, अफगानिस्तान की साइड से होते हुए, तो उनका एक दोनों का फ्यूजन या दोनों का मिक्सचर हमें देखने को इन बिल्डिंग्स में, इन मॉन्यूमेंट्स में हमें मिलता है. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ अर्ली मिडविल आर्किटेक्चर. बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द अर्ली मिडविल period included the massive मतलब large amount में, massive forts, palaces, temples, towers, हवेलीज. टावर्स मतलब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती थी, and boils and many other magnificent structures. हम लोग बेटा जब भी इन मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं तो दे
आर ना वेरी इम्प्रेसिव और दे आर वेरी ब्यूटिफुल। अगर आप कभी उनकी कलाकारी या उनका स्ट्रक्चर देखते हो तो दे आर वेरी मैग्निफिसेंट एंड दे आर वेरी ब्यूटिफुल। मैग्निफिसेंट का मतलब ही होता है एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। स्पेलिंग एक बार प्लीज आप ध्यान से लिख लें, एक्सट्रीमली, EXTREMELY, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल का स्पेलिंग आप लोग जानते हैं। So the buildings, the monuments or the structure was very beautiful, and the temples during this period were constructed in 3 primary styles of agriculture, architecture। 3 अलग अलग टाइप का जो आर्किटेक्चर है वो यूज करते थे। पहला आर्किटेक्चर है नागर्स, द्रविड़ा एंड विसारा। तो ये 3 टाइप के आर्किटेक्चर यूज किया जाता था। अब हम इन्हें नागर्स को सबसे पहले स्टडी करते हैं। इफ यू विल स्टडी अबाउट द नागर स्टाइल टेम्पल्स, तो बेटा टेम्पल में ना कुछ शेप जो होता है वो कुछ इस तरीके से अगर आप ध्यान दें तो एक थोड़ा सा बड़ा टॉल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। मतलब बेसिकली इसमें क्या होता है, 2 बिल्डिंग्स होते हैं नागर स्टाइल के अंदर, और जो श्रीन जो मेन होता है वो टॉलर होता है, और जो उसके आसपास का जो बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, जो एक और बिल्डिंग बनता है वो उससे हाइट में छोटा होता है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसे कि नागर स्टाइल कहा जाता है। ये जो टेम्पल से बेटा गुप्ता टाइम पीरियड पर बनने शुरू हुए। अगर हम लोग इसे देखते हैं तो लेट्स स्टडी की क्या लिखा है। द नागर स्टाइल आर्किटेक्चर हैज इट्स ओरिजिन इन द स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। ज्यादातर मंदिर हमें ऐसे दिखते हैं और मंदिर में ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इंडिया में, built during the Gupta period। ठीक है, इट वॉज पॉपुलर फ्रॉम द आर्किटेक्चर इन दी नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के अंदर भी कुछ टेम्पल्स, इसमें मतलब एमपी में और उड़ीसा में जो टेम्पल्स हैं साउथ में, वहां पर हमें ये टेम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। द टेम्पल बिल्ड इन नागर स्टाइल कंसिस्ट ऑफ द 2 बिल्डिंग्स। 2 बिल्डिंग्स होती हैं। द मेन श्रीन जो मेन टेम्पल होता है वो टॉलर होता है, जैसा कि हमने अभी पिक्चर में देखा, एंड द एडजॉइनिंग शॉर्टर, जो उसके साथ के जो बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं वो उससे हाइट में छोटे होते हैं। और द जिनको ये वाला जो टॉल वाला जो पार्ट है उसके लिए शरीन वर्ड यूज किया जाता है। ये जो टॉल वाला पार्ट है उसके लिए शरीन वर्ड यूज किया जाता है, और ये जो छोटे वाले पार्ट्स हैं इसके लिए मंडपास वर्ड यूज किया जाता है। द शेप ऑफ द जो शिखारा या जो टॉप वाला जो पार्ट है, शिखर ये वाला जो पार्ट है, वो उसका स्ट्रक्चर उसे बाकी स्ट्रक्चर से ज्यादातर डिफरेंट होता है, और यही डिफरेंस मेंटेन करता है टॉप और जो कि शॉर्ट वाला बिल्डिंग्स है उसके बीच में। नेक्स्ट पैराग्राफ में बेटा वी विल स्टडी फ्यू एग्जाम्पल्स। कुछ टेम्पल्स जो आपके खजुराहो यानी कि एमपी में है, जहां पर पार्श्वनाथ टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, केंद्रीय महादेवा टेम्पल, और अगर हम उड़ीसा के टेम्पल्स की बात करते हैं तो लिंगराजा, महेश्वरा भुवनेश्वर उड़ीसा में है बेटा, सन टेम्पल कोणार्क अगेन उड़ीसा में है, एंड जगन्नाथ टेम्पल पुरी जो कि अगेन कहां पर है, उड़ीसा में है। लेट्स सी देम इन अ पिक्चर। जो खजुराहो के टेम्पल्स हैं ये आपके पास, नेक्स्ट इज विश्वनाथ टेम्पल, अगेन खजुराहो बेटा एमपी में आपके पास है, विश्वनाथ टेम्पल। नेक्स्ट इज विश्वनाथ टेम्पल, जो केंद्रीय महादेवा टेम्पल है उसकी फोटो बुक में भी गिवन है खजुराहो। खजुराहो बेटा एक जगह है एमपी में, वहां पर है। लिंगराजा टेम्पल ये, और जो मुक्तेश्वरा जो टेम्पल है दोनों भुवनेश्वर उड़ीसा में है। नेक्स्ट इज हियर इज मुक्तेश्वर टेम्पल। इसके बाद कोणार्क के जो टेम्पल है सन टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी अगेन इन उड़ीसा। तो हेयर आर द मतलब वर द एग्जाम्पल्स जो कि हमने देखे कौन से स्टाइल के, नागर स्टाइल के। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द्रविड़ा स्टाइल के बारे में, जो कि ज्यादातर साउथ इंडिया में देखने को हमें इसके टेम्पल्स मिलते हैं।